अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जब से ये रजीम चेंज हुआ है तब से हमने देखा कि जो मीडिया चैनल्स हैं, कुछ जो मीडिया चैनल्स जो खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, यहाँ पर भरपूर ये कंपेन चलाई गई कि जी ये चला गए और मईशत जो थी वो तबाह हो रही थी, इसलिए ये जो नई हुकूमत आई और इस तरह के इनके बयानात जो थे वो सामने आ रहे थे और फिर मुसलसल ये चीज़ चलती भी रही। और फिर जैसे ही मुल्क में एक महंगाई का जो तूफ़ान है वो आया तो उसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि यही वो सहाफ़ी जो थे जो दिन रात महंगाई का रोना रोते थे, इनको फिर सांप सूंघ गया और फिर इनके मुंह में ये भी कह सकते हैं कि ज़ुबान तक भी ना रही और फिर इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ये जब बाहर जाने लगे थे तो कुछ सहाफ़ी थे जिनमें सबसे पहले हामिद मीर साहब हैं, वो तो यहाँ तक कहते थे कि जी अगर ये इलाज करवा के 3-4 महीने में वापस ना आए तो सबसे ज़्यादा शोर मैं मचाऊंगा। तो अब इन्होंने एक कॉलम भी लिख लिया है, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात अभी करने लगा हूँ, जैसा कि सलमान शहबाज भी पाकिस्तान आ गए और फिर इन जो इसहाक डार साहब थे वो भी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके जो केसेस थे वो भी ख़त्म होते चले गए। तो अब सलमान शहबाज के पाकिस्तान आने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो तनकीद थी वो की जा रही थी जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर, शहबाज शरीफ साहब पर। तो अब उन्होंने ये जो थोड़ा सा जो गैप था वो इन्होंने ख़त्म किया और बिल आखिर ये एकदम से नमूदार हो गए और इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई एक, अगर आप कह लें कोई ऑथेंटिक कोई बात या इस तरह का वो कुछ भी नहीं था। ये बस वही इमरान खान पर जो जी उसमें वो था काबे का मॉडल था उस घड़ी में और इसने वो घड़ी जो थी वो सेल कर दी। तो इस तरह का दोबारा से अब इन्होंने वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जैसा कि माजी में जिस तरह के बयानात थे वो दिए जा रहे थे और फिर पीटीवी पर भी ये सब कुछ चलाया गया। और फिर जवेद लतीफ़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस तरह की बातें कि जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है और फसादी गुमराह, इस तरह के लफ्ज़ ये बार बार इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि जिसने वो कातलाना हमला किया था खान साहब पर, जब उसका भी जो पहला इंटरव्यू था वो सामने आया तो उसने भी उस इंटरव्यू में यही बात की कि जी ये लोगों को गुमराह कर रहा था। तो अब दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सब कुछ दोहरा दिया है। लेकिन अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूँ तो नवाज शरीफ साहब को तो अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आप पाकिस्तान आ जाएँ, आप पाकिस्तान आ जाएँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इस बात पर डटे हुए हैं कि जी मुझे रिटर्न में चाहिए, मुझे लिख कर दें। अब इनके जो ये थे जी शेर हैं, अब वो शेर जो है वो तो बैठ गया है और वो तो अब मुझे लग रहा है कि गीदड़ की तरह भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। वो जनाब कह रहे हैं कि मुझे पहले लिख कर दें सारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मुझे दोबारा से जेल में नहीं डाला जाएगा। और फिर हमने देखा कि किस तरह वो यहाँ से 4 महीने का बहाना बनाकर भी चले गए और फिर वहाँ पर जाकर उनकी वो जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो तो नॉर्मल रही थी। और जैसा शाहिदा खान अब्बासी भी कहते रहे थे कि जी अगर इनके 4 ऑपरेट होने हैं, मरियम नवाज साहिबा भी कहती थी कि जी ये बाहर ना गए तो फिर इनकी हालत का जो ज़िम्मेदार है वो इमरान खान होगा। तो इस तरह के ये लोग बयानात देते रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अब पाकिस्तान आने का तो वो दूर की बात है, वो कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान अगर आ गया तो मैं तो फंस जाऊंगा और मुझे तो फिर ये दोबारा से जेल में डाल देंगे। और इसी वजह से अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और इसी वजह से अब जो हामिद मीर साहब हैं ये इमरान खान साहब पर तनकीद करने का कोई भी मौका जाने नहीं देते। और इस कॉलम में भी इन्होंने खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। लेकिन अब देखें जी वही चीज़ है, अब कितनी देर और बंदा झूठ का सहारा ले सकता है। अब तंग आके ये जो सहाफ़ी हैं ये भी अब सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं। हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ उसी तरह से लफ्ज़ ब लफ्ज़। नवाज शरीफ को ये मानना पड़ेगा कि इन्हें बार बार जिला वतनी और जेलें इसलिए भुगतना पड़ती हैं कि वो किसी नज़रिए पर खड़े नहीं रहते। कभी जनरल बाजवा अच्छा, कभी बुरा, फिर अच्छा हो जाता है। कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बहुत बुरा हो जाता है। ये वो बात कर रहे हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की कि उनको भी ये लोग माजी में इस तरह की जो बातें हैं वो कहते रहे हैं। खैर उनकी तो क्या बात करनी, ये तो घसीटना चाहते थे आसफ़ अली ज़रदारी साहब को भी सड़कों पर।
तो चंद माह के बाद फिर अच्छा हो जाता है। ये उन्होंने जो लिखा है हामिद मीर साहब ने, जो जंग में ये कॉलम आया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं जी, इनका अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है, ये बस देखते हैं कि हमने अपनी बारी किस तरह से लेनी है, हमने खेलना कैसे है। खेलना इसलिए क्योंकि हमें ज़रा वो थोड़ा सा लूटने का मौका मिल जाता है। तो जैसे ही ये देखते हैं कि जी हमारा थोड़ा सा वो जो बैंक बैलेंस है वो कम होने लगता है, तो फिर से एक, अब जिस तरह से ये इन्होंने सारा ये पीडीएम का जो ड्रामा है वो रचाया हुआ है, ये भी इसीलिए कि सिर्फ इन लोगों ने इस मुल्क को खाना है और ये चल रहा है इनका। और फिर जो इनसे सवाल पूछे गए कि जी मौशत के हवाले से, और इस तरह से ये सारे सवालात इनसे हुए, तो वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि आज ये सारे चोर डाकू एक ही लाइन में बैठे हुए थे और ये जितने भी थे सब के ऊपर केसेस हैं। और इस मुल्क पाकिस्तान की ये हालत देख लें कि इस पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इस अवाम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, वो सारे चोर और डाकू हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी खान साहब आएँ, लेकिन अब देखें, अगर हमारे ये जो पंजाब का जो कल्चर है, अगर इसकी हम बात करें, तो यहाँ पर लोग ये तक देखते हैं कि जी जो गांव में अगर कोई चौधरी टाइप बंदा है, तो वो अगर उस पर भी किसी किस्म का कोई केस है तो लोग उसकी भी बात नहीं सुनते। और यहाँ पर तो जनाब अरबों के जो केसेस हैं वो उन लोगों पर थे और इनको फिर मुसल्लत कर दिया है इस अवाम पर। तो अब ये इस अवाम का आप कह लें कि जी अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, क्योंकि अब मुल्क तो जो है वो तो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है। और कुछ लोग जो हैं, कुछ जो माहिर कानून हैं, वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस अभी तक इन लोगों ने ऐलान नहीं किया। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।